भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज को शॉल अर्पण कर उनका अभिवादन करेंगे और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बहुत सारी तालियों के साथ स्वागत सत्कार अभिवादन करते हैं। पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा का यहाँ स्वागत सत्कार अभिवादन कर रहे हैं। साथ में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज को शॉल अर्पण कर स्वागत सत्कार अभिवादन। हम सब अपनी करतल ध्वनि के साथ इस स्वागत सत्कार में जुड़े बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह का। और मैं अब बिना विलंब के, क्योंकि योग के बहुत ऐतिहासिक क्षण हैं, मैं परम आदरणीय श्री अमित भाई जी, जिनको मैं एक राष्ट्रीय राजनीति के आदर्श के तौर पर भी देखता हूं, मेरा उनसे संवाद होता रहता है। राष्ट्रहित के संदर्भ में जो भी कर्तव्य हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने देश के हित के लिए। तो मैं पिछले दिनों बैठा था तो एक बात कही अमित भाई ने, वो मेरे हृदय में बहुत गहरी उतर गई। और उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं यहां पर जो दिल्ली में बैठा हूं, ये मेरा साध्य नहीं है, मेरा ये साधन है कि मैं दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बैठा हूं और यह सत्ता मेरा साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है मेरे देश की सेवा और देशवासियों की सेवा। ये भाव किसी योगी आत्मा का ही हो सकता है। मैं ऐसे मन प्राण आत्मा से वतन की, देश धर्म संस्कृति की सेवा करने वाले और वेद के इस मंत्र को चरितार्थ करने वाले, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। और उन्होंने जो एक विजय का इतिहास कायम किया है पूरे देश में, और पूरी विनम्रता के साथ, सहजता के साथ, ऐसे मृदोने को समादपि कठोराणि वज्रादपि, फूल से भी ज्यादा कोमल और वज्र से भी ज्यादा कठोर, जिनका एक बहुत ही दिव्य आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, ऐसे एक निष्कलंक जीवन जीने वाले श्री अमित भाई शाह जी को आज वो प्राणायाम ही होगा। और आज श्री विजय भाई रूपानी जी को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आमंत्रित करता हूं। हमारे मीडिया वाले भाई भी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज अमित भाई भी योग की पूरी वेशभूषा में आओ, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। और आपकी जानकारी के लिए अमित भाई जी ने अपना वजन भी कम किया है और बाहर से जो अपना राजनीतिक वजन है उसको इतना बढ़ा लिया है कि उससे बहुत लोगों की नींद उड़ गई है। उनको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। खैर, तो मैं आपको बात ये कह रहा था, अमित भाई जी ने अपने जीवन को साधा है। कभी कभी इनको 10, 12, 2, 3 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके योगाभ्यास करते हैं, आंवला एलोवेरा का जूस पीते, गिलोय का जूस पीते, और शाम को 7 बजे के बाद आहार नहीं लेते हैं। खैर, ये मैंने इसलिए बताया, गीता का श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। आइए, ये योग की जो पावनी परंपरा है, इसके लिए दोनों हाथ घुटनों पर रख करके सीधे बैठ जाइए। योग का प्रोटोकॉल भी हो जाएगा, आगे का प्राणायाम और ध्यान का और कुछ सहज आसनों का। और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी टीम यहां पर है। 100 से ज्यादा एंट्री पास है, एंट्री गेट हैं। 100 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन यहां पर लगे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आपके बीच में हैं। और गुजरात सरकार की यह ऐतिहासिक पहल, इस तृतीय
विश्व योग दिवस पर रात दिन का अथक प्रयास पुरुषार्थ गुजरात सरकार और पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं का कि आज जब एंट्री गेट से आप अंदर एंटर करते हैं तो एक बार कोड से आपकी संख्या भी काउंट की जा रही है और लाखों लोग इस सामने के इस ग्राउंड से लेकर के और एईएस ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, पांचों ग्राउंड यहां पर खचाखच भरे हुए हैं। जो इस मैदान में नहीं है, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है हम सबका कि इतने अनुशासन के साथ, इतनी गंभीर और प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा था, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक इमोशनल, एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल ओकेजन है और विश्व का सबसे बड़ा इवेंट भी है। इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर दुनिया में बहुत पढ़ाई की जाती है, लेकिन किसी को इवेंट मैनेजमेंट भी देखना हो तो मोदी जी के गुजरात में आकर के देखो। सुबह 3 बजे उठ करके लाखों की संख्या में किस तरह से यहां पर भाई बहन पूरे अनुशासन के साथ सम्मिलित हैं। आइए सब सीधे बैठ करके अब योग का जो ये विश्व कीर्तिमान आज यहां स्थापित हो रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने वाले हैं। एक स्थान पर एक साथ सर्वाधिक लोगों का योग करना और एक स्थान पर एक साथ वो भी ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे एक जैसी योग की क्रियाओं का मल्टीपल लोकेशंस पर योगाभ्यास करना, ये 2 विश्व कीर्तिमान यहां से बन रहे हैं। दोनों हाथ घुटनों पर सीधे और शंख ध्वनि के साथ आज का ये विश्व कीर्तिमान यहां से प्रारंभ हो रहा है। आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओंकार वो सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, जिसको हम खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख परमात्मा कहते हैं, ये उस भगवान का आह्वान है। भगवान शब्दों से यद्यपि अतीत है, लेकिन शब्द ब्रह्म माध्यम बन जाता है उस पर ब्रह्म तक पहुंचने का। पावन ओंकार के उद्घोष के साथ जो एक डिवाइन साउंड है, गैर सांप्रदायिक एक उद्घोष है, उसके साथ हमने योगाभ्यास का प्रारंभ किया। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा, लंबा गहरा श्वास भरें, बाहर छोड़े। पंच प्राण, पंच कोशों का, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों का, अंतःकरण चतुष्टय का और एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के सभी जीन्स, क्रोमोसोम्स का और पूरे अस्तित्व का पोषण होता है। ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है भस्त्रिका प्राणायाम से।
बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे स्ट्रांग हो जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 400 से 500 ml ऑक्सीजन हम अंदर ले पाते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन हम अंदर ले लेते हैं। ये है भस्त्रिका की महिमा। हमारी बॉडी की 2 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, एक ऑक्सीजन, चाहे ब्रेन सेल हो, चाहे स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, बोन मैरो सेल। एक है शुद्ध ऑक्सीजन, दूसरा है प्योर ऑक्सीजन के साथ प्योर फूड। योगी शुद्ध ऑक्सीजन लेता है, प्योर ऑक्सीजन लेता है और प्योर फूड और प्योर थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस में जीता है, उसका जीवन दिव्य हो जाता है। भस्त्रिका ऐसे 2 से 5 मिनट प्रतिदिन करना। फिर कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, सीधे बैठेंगे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। जिस आसन में सहजता उसमें बैठ के सहजता पूर्वक सांस को बाहर छोड़ना। एक लय के साथ करते रहें। अमित भाई जी ने भी आने से पहले बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छा कर रहे पूज्य भाई श्री रूपानी साहब और सभी हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और सभी हमारे योगी आत्माएं। हम सब योगियों के, ऋषियों की, भगवान की संतानें हैं। योग हमारे खून में है, जीन्स में है। कम से कम एक राउंड 30 से 60 का होना चाहिए, फिर 3 से 5 मिनट का एक राउंड। और डायबिटीज है, मोटापा है, लिवर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की बॉडी में न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, कोई भी डेफिशिएंसी है, ओबेसिटी है, किसी भी प्रकार का असंतुलन है, उसको संतुलित कर देता है ये कपालभाति प्राणायाम। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता, देह को देवालय शिवालय बना देता है। कपालभाति से माथा चमकने लगता है, प्रसुप्त ज्ञान, प्रसुप्त संवेदनाएं, प्रसुप्त सामर्थ्य हमारा जागृत हो जाता है। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अनलिमिटेड, असीम अथा अपरिमित ज्ञान शक्ति सामर्थ्य दिया हुआ है, उसका जागरण हो जाता है प्राणायाम योग ध्यान से। अहिंसा सत्य स्त्रिय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रणिधानानि नियमः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग राजयोग हठ योग ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग। ये योग की पावनी परंपरा का अभ्यास हम युगों युगों से करते रहे और आज पूरा विश्व योग कर रहा है रोग मुक्त होने के लिए। रोग मुक्त, तनाव मुक्त, दोष मुक्त, दुर्बलताओं से मुक्त, हिंसा अपराध अराजकता से मुक्त, एक स्वस्थ सभ्य प्रगतिशील समृद्ध परम वैभवशाली व्यक्ति समाज राष्ट्र विश्व के निर्माण के लिए योग ही तो एक माध्यम है। डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, पेन फ्री, ड्रग फ्री, वायलेंस, क्राइम एंड अराजकता, अनार्की फ्री सोसाइटी के लिए योग ही एक माध्यम है। ये कपालभाति प्राणायाम ऐसे और अधिक करना है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। कपालभाति प्राणायाम आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। इतना सरल है, कोई भी इसको कुर्सी पर बैठ के कर सकता है, नीचे बैठ के कर सकता है।